पुनरुत्थान से पहले का तीसरा रविवार, लेंट का चौथा रविवार आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और एक बार फिर उसके नाम की तारीफ और हम सब मिलकर कर रहे हैं। आज का जो विषय हमको दिया गया है वो है परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट की गई है। द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रकट की गई है, उसके कामों में प्रकट की गई है और आज हम इस विषय पर गौर करेंगे। आइए अपनी इबादत को शुरू करेंगे और इस समय गाएंगे हम सब मिलकर गीत और परमेश्वर की तारीफ और हम्द करेंगे। हम सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल
और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने बचाने वाली सामर्थ को अपने पुत्र यीशु मसीह के महान आश्चर्यपूर्ण कार्यों के द्वारा प्रकट किया। अब प्रभु अपनी कलीसिया को उनके आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वह उनके अनुग्रहपूर्ण कार्यों को करती रहे और उन सब लोगों को मुक्त करे जो बुराई के बंधन में जकड़े हुए हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम सब मिलकर पुराने नियम में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 49 अध्याय और 22वें पद से। Today's Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 49, verses 22 to 26. पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय 22 से लेकर 26वें पद तक। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे, तेरे पांव की धूल चाटेंगी। जब तू यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। और जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपने लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हम सुसमाचार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसके 14 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, 11th चैप्टर एंड बिगिनिंग फ्रॉम 14th वर्स। हम खड़े हो सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। और यदि शैतान
अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई कर कर उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बितराता है। जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर से जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है कि वे उस में बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आज पुनरुत्थान से पहले का तीसरा रविवार है, और विषय जो हमको बताया गया है उसमें हम ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ परमेश्वर के कार्यों में प्रकट की गई है। अभी पिछले दिनों से यूक्रेन और रशिया में युद्ध की स्थिति बनी है, और दूसरों देशों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि रशिया की साइड लें या सहायता करें या यूक्रेन की सहायता करें। और इसी कश्मकश में बहुत से देश अपने आप को रखे थे कि किस तरह से हम इस समय में या ऐसी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करें। और ये बात जो है हम अक्सर अपने जीवन में भी देखते हैं जब कहीं ऐसी परेशानी होती है। कुछ लोग जो है दोनों तरफ को खुश रखना मांगते हैं, और कुछ लोग ओपनली एक तरफ की साइड लेते हैं और सब तरह का दोष लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है कि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आज जो सुसमाचार हमें दिया गया है, जो कि लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के अंदर है, तो वहाँ हमें यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म का वर्णन मिलता है। और वहाँ हमको जो है पद 14 के अंदर यूँ बताया गया है कि यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो वो व्यक्ति बोलने लगा। और फिर वहाँ आगे लिखा है कि लोगों ने अचंबा किया, द क्राउड वॉज अमेज्ड, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में पहले ही से थे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे कि किस तरह से उसके विरोध को और मजबूती प्रदान करें और क्या दोष हम उस पर लगा सकते हैं। बहुतों ने कहा होगा कि ये कैसे हो गया, ये कौन है, इसके पास जो है ये सामर्थ कहाँ से आई है। और कुछ ने अपना
पक्ष रखा और अपनी तरफ से बात लगाई कि ये आदमी जो है दुष्ट आत्माओं के प्रधान से, जो शैतान है, उसकी सहायता से जो है काम करता है और ये खुद जो है कुछ भी नहीं कर सकता है और जो कुछ उसने किया है वो किसी और सामर्थ्य से किया है। कभी कभी जो है मनुष्य अपने घमंड में इतना बढ़ जाता है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को भी क्वेश्चन करने लगता है। हम जो है परमेश्वर की जो ताकत है, सामर्थ्य है, पावर है, उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। भजन 76 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें जो है पढ़ने को मिलता है कि प्रधान बजाने वाला आसाफ इस भजन को लिख रहा है, जो कि प्रधान है बजाने वालों का, और उसने कहा है कि परमेश्वर यहूदा में जाना गया है और उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसका नाम भी जो है वो महान हुआ है और उसने चमचमाते तीरों को और ढाल को और तलवार को तोड़कर लड़ाई को तोड़ डाला या ख़त्म कर डाला है। और ये यहोवा की सामर्थ का बयान हमको भजन 76 के अंदर पढ़ने को मिलता है। यिर्मयाह नबी जो है अपने 32वें अध्याय के 17वें पद में लिखता है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर की सामर्थ जो है आकाश के अंदर और पृथ्वी के अंदर दिखाई देती है और उसने जो है अपनी उस सामर्थ से ही इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और फिर आगे लिखा गया है कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को भी जो है लोगों ने जब चैलेंज किया है तो ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने उसको जो है इस संसार के अंदर भेजा है। उसकी उस सामर्थ को जो परमेश्वर उसको प्रदान करता है उसको भूल जाते हैं। पिछले इतवार जो है हमने प्रभु यीशु मसीह के उस चेहरे बदलने को, रूप बदलने को या रूपांतर को, जिसको ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है, देखा था लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय के अंदर। और 28वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए। सारे अपने जो दिनचर्या है, काम करने का तरीका था, जो काम कर रहे थे, उससे अलग हटकर 3 चेलों को लेकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और प्रार्थना जो है एक ऐसी बातचीत है जिसमें परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, बात की जाती है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे, और चेले शायद ऐसे ही बैठे होंगे कि वो घूमने आए होंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन वहाँ जो है हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनके चेहरे का रूप बदल गया। कुछ बात जो है उनके चेहरे में ऐसी हुई कि बदलाव सा दिखाई दिया। उनको दिखा कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, जिस चेहरे के साथ वो हमारे साथ रहते हैं, वो नहीं है, और उस चेहरे का रूप बदल गया है। न केवल चेहरे का, लेकिन जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह पहने थे वो भी श्वेत होकर चमकने लगे। उसके अंदर भी जो है बदलाव हो गया। और तीसरी बात उनको वहाँ पर ये दिखाई देती है कि मूसा और एलिया आकर उससे बातचीत कर रहे थे। सारी चीज़ें जो है पावरफुल थी, सामर्थ्य से भरपूर थी। साधारण स्थिति में प्रभु यीशु मसीह बातचीत करने के लिए गए, प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन उस प्रार्थना या बातचीत जो परमेश्वर से की जा रही थी, उस दौरान जो है परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुई और उनका चेहरे का रूप बदल गया और कपड़े जो है वो श्वेत होकर चमकने लगे। और साथ ही मूसा और एलिया जो है आकर
उससे बातचीत करने लगे। और ये परमेश्वर की सामर्थ का कार्य था। और मनुष्य जो है अपने घमंड में इतना बढ़ जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ को भी क्वेश्चन करने लगता है। वो शायद सोच रहा होगा कि कैसे हो रहा है। वो शायद ये इस बात को जो है जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये कैसे हो गया। इसी अध्याय के अंदर जो है जब हम 35वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है, वो बादल की आवाज़ आती है बादलों में से, और वो जो है बादल को घेर लेता है और वहाँ फिर उनको आवाज़ आती है कि ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। खुदा की ताकत, खुदा की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हो रही है। और फिर वहाँ से उनको हिदायत मिल रही है, उनको आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इसका मतलब जो है परमेश्वर अपनी सामर्थ इस व्यक्ति के ऊपर जो है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उस पर प्रदान कर रहा है, प्रकट कर रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है। और फिर जिस दुष्ट आत्माओं के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया था, वो यही सामर्थ थी कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ थी और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से सामर्थ थी। फिर दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ को जो है हम एक दूरी से भी देखते हैं, एक डिस्टेंस से देखते हैं। डिस्टेंस का मतलब है कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी पर कोई आश्चर्य कर्म हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको एक राजा के कर्मचारी का जिक्र मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर हैं और ये राजा का कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह मिलने को आया है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ उस समय गलील में है और आकर ये कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरा पुत्र बीमार है। गलील और कफरनहूम की जो दूरी है करीब 20 माइल्स के आसपास की दूरी है और वो विनती कर रहा है कि मेरा जो है बेटा बीमार है और मेरे साथ चलकर मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। There was no hope. So he has come to Jesus because he knew that he is going to perform this miracle. Because he knew the power of Jesus. और उसी होप और उसी उम्मीद और आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि चल, मेरे साथ चल और मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। और उस बात को प्रभु यीशु मसीह जो है सुनते हैं और अगर आप पद 50 के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहते हैं कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात को यकीन कर लिया। वहाँ लिखा है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस पर प्रतीति की। ही बिलीव्ड, ही हैड फेथ। और लिखा है कि वो उस बात को सुनकर वहाँ से चला गया। जिद नहीं करी उसने कि नहीं साथ चल, नहीं तू उसको छू, नहीं तू मुझे कुछ दवाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, वो जीवित है। और बाइबल में लिखा है 50वें पद में कि उसने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया या प्रतीति की और वो चला गया। What a faith this person was having on Jesus. What a faith he was having on the power Jesus was having. और 51वां पद हमको बतलाता है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके नौकर उससे मिलने के लिए आ गए और उससे कहा कि तेरा पुत्र जीवित है। गलील के अंदर बातचीत कर रहे थे और कफरनहूम के अंदर जो है वो उनका बेटा, उसका बच्चा जो है बीमार है और प्रभु यीशु मसीह वहीं से कह रहे हैं कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस विश्वास के साथ वहाँ से चल दिया। रास्ते में जो है ये नौकर उनको मिलते हैं और पूछा कि भाई किस
घड़ी के अंदर जो है मेरा पुत्र ठीक हुआ। उनका जा तेरा पुत्र जीवित है, जाके लोगों ने आके बताया कि वो तेरा पुत्र ठीक हो गया, जिंदा है वो। तो उन्होंने पूछा कि किस घड़ी में वो ठीक हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि 7वें घंटे के लगभग उसको याद आया कि इस समय में प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहा था। तो देयर इज ए पावर ऑन द डिस्टेंस ऑल्सो। सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह की उस दूरी पर है जो कि हम इंसानों के लिए असंभव है। एक और जगह हमको जो है पता चलता है वो है कि समय के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद से हमको जो है पढ़ने को मिलता है कि एक व्यक्ति था जो कि 38 साल से बीमार था, और वहाँ जो है एक कुंड का जिक्र किया गया है जिसके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। उनके लिए एक समय नियुक्त किया गया था, समय समय पर दूत आते थे और उस पानी को हिला देते थे। कुंड के अंदर जो भी पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। अब वो बेचारा बीमार था, कमज़ोर होगा, उतर नहीं पाता होगा। लोग जो हैं वो धक्का मुक्की करते होंगे, लोग लाइन तोड़कर कूद जाते होंगे, जैसा हम दिल्ली में देखते हैं बहुत सी बातों में कि जहाँ लाइन होती है लोग लाइन तोड़कर आगे पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह से एक नहीं दो नहीं परंतु 38 ईयर्स 38 साल उसको जो निकल गए, और 38 साल तक उसको चंगाई नहीं मिली, और तब प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस व्यक्ति को चंगा किया। तो वो जो समय 38 साल की बीमारी का था उस पर भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, पावर है कि वो समय कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने वैल्यू नहीं रखता है। फिर एक और हमको जो है जगह पढ़ने को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 6 अध्याय के अंदर कि वही 5000 लोगों को खाना खिलाना। 5 रोटी और 2 मछली का जो उदाहरण वहाँ पर हमको दिया गया, एक छोटा लड़का है जिसके पास है रोटी है, वो आकर उन 5000 लोगों के बीच में खड़ा हो कहता है कि मेरे पास जो है ये है 5 रोटी और 5000 लोग। तो उसको जो है गिनती जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है कुछ मायने नहीं रखती, बल्कि सामर्थ मायने रखती है। सामर्थ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, और कह दिया सबको लाइन में बैठाओ, और प्रभु यीशु मसीह तोड़कर रोटी देते रहे, आशीष मांगते रहे, और सब ने मिलकर जो है उसको खाना खाया। और फाइनली वी ऑल्सो नो द पावर ऑफ जीसस वाज ऑन द डेथ। लाजर की कहानी को हम सब जानते हैं 11वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और वहाँ पढ़ने को मिलता है कि उसको मरे हुए 3 दिन हो गए, लेकिन शायद इसमें से बदबू आती होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ जाकर लाजर के उस कब्र के सामने खड़े हो कहते हैं कि ये लाजर निकला, और लाजर जो कि 3 दिन से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था वो जिंदा होकर निकल आया। तो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है वो मृत्यु पर है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है वो गिनती पर है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है वो समय पर है, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ डिस्टेंस पे है, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है दुष्ट आत्माओं के ऊपर है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस बात को जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को जानते हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ने को हमको मिलता है कि व्हाट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पीपल इज़ पॉसिबल विथ गॉड। जो कुछ भी लोगों के लिए एक असंभव चीज़ है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह नबी की जो प्रार्थना 32वें अध्याय के 17वां पद में लिखी गई है वो ये कहा गया है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी के ऊपर सामर्थ के कार्य किए हैं। उसको बनाया है
और तेरे लिए कोई काम जो है वो कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री सेवा काल सामर्थ से भरपूर है। आज जब लूका रचित सुसमाचार के अंदर हमको फिर से पढ़ने को मिला है तो यीशु मसीह की उस सामर्थ पर लोग शक कर रहे हैं। दे आर हैविंग ए डाउट एंड दे आर सेइंग कि अरे ये खुद अपने आप नहीं कर सकता है, ये तो शैतान की प्रधान की सहायता से कार्य करता है। और यीशु मसीह से चिन्ह मांगते हैं, निशान मांगते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो आकाश से हमको देखने को मिले। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं 17वें 18वें पद के अंदर कि जब एक शैतान अपने ही घर के विरोध में कार्य करेगा, अपने ही शैतान के लोगों के लिए कार्य करेगा, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या शैतान जो है अपने विरोध में काम करेगा? प्रभु यीशु मसीह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान के विरोध में नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह शैतान के विरोध में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान से अधिक सामर्थी हैं, शैतान से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को की सामर्थ को जो स्वीकार नहीं करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है। और फाइनली न केवल प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं बल्कि परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हम बहुत सी जगह में इस बात को देखते हैं कि लोग जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहते हैं और बहुत से लोग हैं जो कि जादू और टोने के ज़रिए से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यहूदियों के अंदर भी जो है जादू टोना करने वाले लोग जो हुआ करते थे, जो ऐसा कार्य करते थे। और जितने भी ये एग्जॉर्सिस्ट हुआ करते थे ये अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने जादू टोने के ज़रिए से इस कार्य को करने में लगे रहते थे। यीशु मसीह भी लोगों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। आज इस विषय पर जब हम ध्यान करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के कार्य के अंदर देखें जो प्रकट हुई है, तो हमें उस पर सवाल नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, बल्कि केवल विश्वास करना है। क्योंकि जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ पहुंचा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ के कार्यों के लिए, जिनके द्वारा से हमें ये महसूस होता है, पता चलता है कि आपने उनको भेजा है। और सामर्थ के कार्यों पर विश्वास जब हम करते हैं तो हमें इस बात पर भी यकीन होता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ पहुंचा है। तो हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कातिल मतलब बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा, वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। वह रूल कुदूसी कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी।
हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्त व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे और हमारे लिए सिफारशी दुआएं पेश की जाएंगी। सिफारशी दुआएं 16वां हिस्सा। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर मोस्ट राइट रेवरेंड पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार और एसोसिएट प्रीस्ट रेवरेंड मॉरिसन रोज और रेवरेंड शर्ली लाल, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ बोलेंगे। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत गाएंगे, और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उसी समय हमारी ऑफरिंग्स भी रिसीव हम करेंगे। और जब कभी भी हम चर्च में आते हैं तो उस समय हम इस ऑफरिंग को जमा कर सकते हैं। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं और जैसा मैं आपको अनाउंस कर रहा था और बता रहा था कि हमारे चर्च की फ्लोरिंग जो है वो रिप्लेस की जा रही है। चर्च का फ्लोर जो है रिपेयर की जा रहा है और जब पूरा होगा तब हम अपनी इबादत को शुरू कर पाएंगे। और हम पूरी आशा रखते हैं कि 10 अप्रैल को यानी पाम संडे के दिन हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और फिज़िकल वर्शिप जो है वो शुरू कर दी जाएगी और आप सब चर्च में आकर वर्शिप कर सकेंगे। और इसी दिन कंफर्मेशन भी हम अपने जवान बच्चों का करेंगे। तो आप सभी प्रार्थना में लगे रहिए ताकि जब हम इन सभी कामों को शुरू करते हैं तो परमेश्वर की महिमा कर सकें और आपसी प्रेम के अंदर हम और बढ़ सकें। फिज़िकल वर्शिप के लिए और भी डिटेल्स जो होंगी आपको बाद में बताई जाएगी, वो आपको समय समय पर बता दी जाएगी और कम्युनिकेट की जाएगी। व्हाट्सएप के द्वारा आप तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। हम सभी इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। मार्च का महीना जो है साल का आखिरी महीना होता है जब हम आर्थिक ईयर की या साल की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें। और फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रैल महीने से हम नया साल शुरू करते हैं। और हर साल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल से या अधिक सालों से अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन में अगर आपने कुछ इंक्रीज़ नहीं किया है तो आप उसको बढ़ाना शुरू कीजिए ताकि हम सब जो चर्च के खर्चे हैं उसमें अपना योगदान भी दे सकें। तो आप सब से रिक्वेस्ट की जा रही है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि बहुत से लोग हैं जो कि हर साल अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज़ करते हैं और बहुत से लोग अलग अलग तरह से अपना डोनेशन लाकर इकट्ठा करते हैं। बहुत से लोगों ने संडे वर्शिप सर्विस के चंदे को लाकर जमा किया है, बहुत से लोगों ने जो कारपेट के लिए पैसा जमा किया है, बहुत से लोगों ने फ्लोर रिपेयर के लिए पैसा दिया है। तो आप लोग जो डोनेशन दे रहे हैं आपका सबका मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी अपना योगदान थोड़ा थोड़ा इसके अंदर करके दें ताकि हम हर एक कार्य को पूरा कर सकें। हमें बड़ा अफसोस है इस बात को बताते हुए कि हमारे चर्च की एक सीनियर मेंबर मिसेस रूथ सैमुअल जो कि हमारे चर्च की मेंबर थी, उनको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। हम उस परिवार को याद रखेंगे ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे और उस उपस्थिति के अंदर जिस तरह से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ रहता है उससे उसको भरपूर रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो हमें दी गई हैं, हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो हम सब आज तंदुरुस्त हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है पिछले दिनों में। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इसी तरह से भविष्य में भी हमारी मदद कीजिए। हमारी विनती है ख़ास करके जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में, उन पर अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाइए जिससे परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त करें और आपकी महिमा के लिए आपके चर्च में आकर आपको धन्यवाद दे सकें। हम इस समय बीमारों को याद करते हैं, ख़ास कर मिसिस जॉर्जिना के लिए जो बहुत दिनों से बीमार हैं। आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। इसी तरह से हम मिस्टर एरिक पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप उन पर भी रहम कीजिए जो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज हैं। परमेश्वर जो इलाज किया जाता है उसको आशीषित कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सके। इसी तरह से हम याद करते हैं परमेश्वर मिस्टर डगलस के जो कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं, अस्पताल में हैं। आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और उनको भी शिफा दीजिए ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी को शिफा प्राप्त कर और आपकी महिमा कर सकें।
हमारी प्रार्थना है मिसेस रूथ सैमुअल उनके परिवार के लिए, जहाँ से आपने उनको अपने पास बुलाया है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति वहाँ पर रखिए, उनको शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए, ताकि वो लोग आप पर भरोसा रख सकें। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है। प्रभु परमेश्वर आप उनको भी आशीषों से भरपूर कीजिए, ताकि ये साल जो उनके जीवन में दिया गया है परमेश्वर वो व्यर्थ ना जाए, परंतु आपकी महिमा के लिए पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।